अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3A की दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यानी 2 का ए। एक्सरसाइज 3A में 2 का ए, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो पहले में हमें करना क्या है, दूसरे क्वेश्चन में डी एस अपॉन डी थीटा निकालना है। डी एस अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला क्या था, क्या है, बताइए कोई, अगर किसी सज्जन को पता है तो। चलो मैं ही बता देता हूँ, आपको तो आता है लेकिन आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच नहीं रही है, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। मुझे पता है आपको आता है। ये होता है, ठीक है, रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये अपना डी एस अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हमें डी एस अपॉन डी थीटा निकालना है। एक्सरसाइज 3A के सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड के ए में, सेकंड पूरे में निकालना है डी एस अपॉन डी थीटा। तो हमें सेकंड के ए में क्या दे रखा है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा दे रखा है हमें। तो हमें क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए डी एस अपॉन डी थीटा निकालने के लिए। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में है, डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए, तो डी आर अपॉन डी थीटा हमारे पास में है नहीं, वो निकालेंगे हम आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस 2 थीटा के इस समीकरण से। कैसे निकालेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी डिफ्रेंशिएट इट, ठीक है। तो क्या अब जब इसको थीटा के सापेक्ष हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे इसको, तो क्या आएगा हमारे पास में, डी अपॉन डी थीटा। उपरोक्त समीकरण को थीटा के सापेक्ष, उपरोक्त समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसी लाइन लिख देना आप, और उसके बाद में लिख देना डी अपॉन डी थीटा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, और डी अपॉन डी थीटा कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे तो 2r डी आर अपॉन डी थीटा, यही तो बचेगा, ठीक है। और बराबर में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज, और कोस का जब हम अवकलन करते हैं तो आता है क्या, माइनस का साइन, और आगे जो कोण है वो आ जाता है। फिर अवकलन होता है कोण का, डी अपॉन डी थीटा 2 थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2r डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह आगे ले लिया हमने, और साइन 2 थीटा इंटू 2 और डी थीटा अपॉन डी थीटा। तो इसका क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू बच जाएगा हमारे पास में, ये आर भी नीचे ले लो, इधर ले लो, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, माइनस का ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये हमने यहाँ लिखा, और इधर जो आर है उसको इधर ले आए, इधर ले आता है, ये क्या हो गया, बट्टा में आ गया, तो आर ये बट्टा में आ गया है, ठीक है। अब ये जो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये हमें समीकरण दे रखी है, इस समीकरण से हम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा दे रखी है, तो आर इज इक्वल्स टू रूट लग जाएगा बराबर में ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये हमारी वैल्यू होगी आर की। तो ये आर की वैल्यू डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ए स्क्वायर कोस 2 थीटा अंडर रूट में है, ये आर की वैल्यू हमने इस जगह रख दी, ये रख दी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई है, इसकी सहायता से हम डी एस अपॉन डी थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, प्लस डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, माइनस का ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये वैल्यू आई है हमारे पास में डी आर अपॉन डी थीटा की, ओके। अब इसका स्क्वायर है, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू का स्क्वायर करना है, वैल्यू तो ये है जो हमने यहाँ लिख दी और इसका स्क्वायर कर दिया, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे लघुत्तम लेंगे, पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, लघुत्तम लेने से पहले एक और स्टेप लिख लेते हैं। ए स्क्वायर कोस 2 थीटा एज इट इज लिख दिया हमने, जो यहाँ था वो यहाँ लिख दिया, प्लस इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर 4 आ जाएगी, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ए की पावर 4 और साइन का स्क्वायर 2 थीटा, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब लघुत्तम ले लेते हैं अगले स्टेप में,
लघुत्तम क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, तो ए स्क्वायर कोस 2 थीटा लिखा। ये लघुत्तम इधर गुणा होगा तो ए की पावर 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ए की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, नीचे ए स्क्वायर कोस 2 थीटा है। अब अगला स्टेप देखते हैं अगले पेज पे, ये समीकरण देख लो ऐसी थी, ठीक है। अब यहाँ से डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला जो है उसमें ए की पावर 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा और ए की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो ए की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। तो ए स्क्वायर से ये ए की पावर 4 में, अब यहाँ पे बची ए की पावर 2, ये कट गए आपस में, तो ए की पावर 2 ऊपर बच गई। और साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1। आगे कोण जो भी है समान होने चाहिए, तो यहाँ पे कोण भी समान है और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी है, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो ये ए स्क्वायर बचा ऊपर इंटू 1 रूट में डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, तो डी एस अपॉन डी थीटा की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, क्योंकि ए का स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, तो स्क्वायर भी हट जाएगा और अंडर रूट भी हट जाएगा, तो हमारे पास में फाइनल वैल्यू आ जाएगी ए रूट सेक 2 थीटा। ये कैसे आएगी, ए रूट सेक 2 थीटा आएगी, सॉरी ये देखो यहाँ पे कोस 2 थीटा भी है नीचे, मैंने इसको गायब ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। ए स्क्वायर से ए की पावर 4 निकला तो बचा हमारे पास में ए की पावर 2, ये हमने लिख दिया, और साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा है, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो होता है 1, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो आगे कोण जो भी हो वो 1 हो जाता है, और नीचे हमारे पास में कोस 2 थीटा बचा है वो लिख दिया। अब ए का स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो दोनों हट जाएंगे, स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा आपस में, तो ऊपर बच गया ए, नीचे बच गया रूट कोस 2 थीटा। अब रूट कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटे रूट कोस 2 थीटा होता है ए तो हमने ये लिख दिया, और सेक 2 थीटा, ये हमारे पास में डी एस अपॉन डी थीटा की फाइनल वैल्यू आएगी। ओके, तो ठीक है, फिर एक बार वो सब्सक्राइब वाला बटन तो दबा दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो आप।